इसलिए ये प्रक्रिया बहुत पवित्र और बहुत निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। हमारे ममता दीदी जो हैं वो ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, तो हमारे न्यायपालिका के जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये आवेगा कि ये वेस्ट बंगाल की जनता के शब्द हैं, ये ममता बनर्जी के शब्द नहीं हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है। पहली बात कानूनी दृष्टि से तो बिल्कुल गलत नहीं है, हर व्यक्ति अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है। तो जब वो समझा पाने की स्थिति में नहीं होते तो हम अदालत के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन मेरी समझ से कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो धक्का देने वाला भी उन्हीं की पार्टी का था, पैर भी उनका टूटा नहीं टूटा ये कुछ जान नहीं पाया, लेकिन जब तक चुनाव रहा तब तक प्लास्टर रहा, और जैसे चुनाव खत्म हो वैसे उन्होंने प्लास्टर वाले पैर से ही फुटबॉल उड़ा दी थी। और कोई दल वाले नहीं करते। मेरी बात तो सुने, आप विचलित काहे हो रहे हैं? विचलित नहीं हो रहे हैं, सवाल आपका है। अब पैर तक आ गए। मुद्दा आज क्या है? मुद्दा ये है हाँ। कि वो अपने स्टंट में सफल हो गए। स्टंट नजर आ रहा, लेकिन स्टंट तो है, क्योंकि आप जैसे लोग इसको और प्रचारित करेंगे। अच्छा, किसी के वहाँ गड़बड़ी हो रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी न जाए, अगर वो जाता है तो स्टंट आपको नजर आ गया, और फिर मीडिया आ गई इसमें। मीडिया कहाँ से आ गई बताइए? अगर सुप्रीम कोर्ट तक वो गई हैं तो खबर नहीं बनेगी? नहीं बननी चाहिए क्या? खबर बन गई ना, वो तो यही चाहते खबर बन तो आप कह रहे हो ना, तो खबर तो कोई भी बनेगी। आपके यहाँ चुनाव होगा तो भी खबर बनेगी। देखिए, आपके यहाँ चुनाव हो तो खबर नहीं बनती। फाइल उठा के ले आई भाई, ये कौन सा तरीका हुआ था? नहीं बताइए। जब भाजपा सरकार आई थी तो विरोध नहीं हुआ था, अन्ना हजारे ने विरोध किया था, उस समय विरोध नहीं हुआ था। नहीं, आप कह रहे हो नहीं, आप भाई केंद्र किसकी सरकार? केंद्र सरकार किसकी है? केंद्र सरकार के, अच्छा केंद्र सरकार किसकी? केंद्र सरकार, हाँ केंद्र में सरकार किसकी बताओ? केंद्र में सरकार है तो जिसकी है। बना कौन रहा? हम काहे बनाए? हम नहीं, भाजपा नहीं कहती, वो भाई नहीं कहती भाजपा की सरकार है केंद्र में, ये नहीं कहा जाता है। तो भाजपा ही की तो कही जाती है ना। क्या कहते हो उसको? आप क्या कहते हो? आप उसको क्या कहते हो? समाजवादी पार्टी सरकार। ये संवैधानिक संस्थाएं किसी भी स्टेट में तभी सक्रिय क्यों होती है जब वहाँ चुनाव हो रहा होता है, और उन्हीं स्टेट्स में सक्रिय क्यों हो जाती है जहाँ भाजपा का नामो निशान नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में तुम समस्याओं का अकाल हो गया है? समस्याएं खत्म हो गई? बिल्कुल जी, कह रहे वो स्टंट कर रहे हैं, वो स्टंट। देखिए, इसे इसी तरह अब इनके पास कुछ और जवाब देने की स्थिति नहीं है। इनका मतलब, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है। केवल और केवल इसे स्टंट ही बताएंगे। मुझे बताइए, आप मुख्यमंत्री कहाँ से पार्टी हो गई? राज्य वो मुखिया नहीं है। अरे मुखिया तो क्या, मुखिया वकालतनामा अरे क्यों नहीं दाखिल? आप देखिए, आप ही के अधिवक्ताओं ने कहा, आप कहते हैं, अरे आप कह रहे हो कोई भी अपना वो पक्षकार सरकार की तरफ से लड़ा जाएगा, वहाँ का मुख्य सचिव होगा वो लड़ेगा, ये मुख्यमंत्री अपनी बात वहाँ रखने जाएगा। इनरोल्ड सुप्रीम कोर्ट में जो इनरोल्ड न हो वो अधिवक्ता वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, वो अपनी बात नहीं रख सकता, तो उनको कैसे अधिकार मिल गया एज एन एडवोकेट? आपके मुताबिक उन्होंने जो रखा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुना है उनको, ये गलत है। दबाव में सुना है। किसके दबाव में? किसके दबाव में? बंगाल सरकार के दबाव में। दिल्ली में 3 दिन से नाटक कर रही थी वो। ये तो आपने गजब कर दिया, ये तो आपने गजब कर दिया। गजब नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। हर जगह चौराहे पे विवाद, ये सब है क्या? ये सब नाटक है। 3 दिन तक हुआ है दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली में। सरकार किसकी दिल्ली में? अब क्या मतलब, सबको पकड़ के? केजरीवाल की सरकार तो है नहीं भाई। आप देखिए, आप ये तर्क नहीं है पंकज जी। केजरीवाल की सरकार नहीं है वहाँ सरकार किसकी है? बात बिना परमिशन के आप एकदम से बोलना शुरू कर दीजिए, उसकी वीडियो बन रही है, वो वीडियो बाहर प्रचारित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्रवाई कौन करेगा? ये कार्रवाई कौन करेगा? हो ही रही है वो। ये कार्रवाई कौन करेगा? कट के चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं, कार्रवाई कौन करेगा? अब जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारी पावर है। पंकज जी, मुकुल मिश्रा जी हमारे छोटे भाई हैं, यहाँ हमारे साथ वकालत करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। दरअसल उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं किसी राजनीतिक दल में, ये मुकुल मिश्रा एडवोकेट के शब्द नहीं हो सकते। हर व्यक्ति को हर जगह हर फोरम पर अपनी बात रखने का अधिकार है। वो कहीं अपनी बात उन्होंने रखा और दृढ़ता के साथ रखा है, रखना चाहिए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए, अच्छे फोरम पर रखना चाहिए। चलिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किसी की भी आवाज को इस तरह से दबाए जाना कि जो वो कह दे वो स्टंट, जो उनके माफी बोल दे वो सबसे अच्छा भजन। जो जनता का विश्वास उनके ऊपर था, जो जनता का विश्वास था ममता बनर्जी जी के ऊपर, और ये जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि जनता ने उनको अपने यहाँ का सीएम बनाया है, तो उनके दायित्वों की रक्षा करना भी ममता जी का, मैं समझता हूँ, परम कर्तव्य है।
और जनसेवक का काम ही है ये कि किसी तरीके से इतना कलर दीजिए कि वो हमेशा अपने लाइट में बना रहे। अभी पूर्व में आप एनआरसी वगैरह का जब मामला हुआ था और तमाम शरणार्थी निकाले जा रहे थे, घुसपैठियों किए जा रहे थे, तो ममता दीदी पूरे बंगाल में नाच नाच करके और नौटंकी कर रही थी। ममता का तो कार्य सिर्फ ये है कि अपने को लाइमलाइट में रखना है, एन केन प्रकारेण। यही सब वोट बैंक ममता का है और ममता के कलेजे पर सांप लौट रहा है, मीडिया की तरफ से हो या किसी पार्टी विशेष की। जैसे आप हैं ममता बनर्जी जब से राजनीति में आई हैं, उनका काम जो भी केंद्र में सरकार रही उसके हमेशा विरोध में रह करके और मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना बंगाल में, और वहां सबसे ज्यादा आप हिंदू मुस्लिम ले आए। क्या गजब का करते हो, क्या मतलब वकील साहब, बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। आप ये बताइए, किसी नाई को अपने बाल अपने आप काटते हो आज तक देखा आपने? अच्छा, ये जो डॉक्टर वाली बात कही और जो वकील वाली, वो डॉक्टर वाली बात और नाई वाली, वो और इससे क्या मिलता जुलता हो? तो अलग बात है, वो बिल्कुल रेलेवेंट चीज है, ये बेकार की बात है। हम सैकड़ों उदाहरण दे देंगे जिसमें एडवोकेट ने अपना मुकदमा यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। जितना अच्छा एक देहात की कहावत है कि मीठा मीठा गा पकड़वा कड़वा थू, तो जितना अच्छा लगा वो सब बहुत बढ़िया, जितना खराब हो गया वो मीडिया ने कर दिया या खिलाफ वाले ने कर दिया। बात आर्गुमेंट आपका इस पर है, इसे स्टंट वही लोग बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं ये स्टंट कर रही हो। उनके मन की बात करिए, क्योंकि यहाँ तो मन की बात का दौर चल रहा है ना। जब मन की बात करेंगे तभी उनको अच्छा लगेगा, ढंग की बात उनको कभी नहीं अच्छी लगेगी। भैया इन पर्सन कोई भी जा सकता है। तो बात तो वही आई थी। बात सुनिए पूरी, आप तो सवाल के पर उतर, आप दो लोगों से ही प्रभावित होकर के अपनी, अगर ये आपकी बात इसमें आई कि नहीं आई? पहले वकील साहब, आप कितने मिनट आई पहले आप बताइए, बाद में देख लेना। आप ज्यादा बोले हैं कि आप ज्यादा बोले हैं? ठीक, अब नहीं, अब नहीं, अरे तो करके ये तय करना चाहते हो तो आप रहे हो ना, कह रहे हो दो लोगों से बातचीत कर रहे हो, बातचीत आपसे करके तब उनसे गए जवाब लेने। जो नाई का अभी दोबारा जवाब तो लेंगे ना, जवाब लेंगे कि नहीं? जवाब लेंगे, लेकिन जिनसे आपने बताया वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, बाकी सब स्कूल के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पास पूरी मशीनरी है और वो उसका आगे क्या आने वाले दिनों में हर मैटर में जब तक वो जीवित रहेंगे स्वयं जाती रहेंगी अदालतों में या अपनी उस पूरी जितनी फौज है इनकी उनका सहारा लेंगी। ये आप देखेंगे आने वाले समय में केवल अपने को मजबूत करने के लिए, अपना पिलर मजबूत करने के लिए नौटंकीबाजी कर रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समूचे देश में जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे मामले में अब धीरे धीरे कोर्ट की तरफ बहुत सारे मामले जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो इतिहास रच गया। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एसआईआर को लेकर काला कोट पहनकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और हर कोई हतप्रभ रह जाता है। एक नज़ारा अलग तरीके का सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देता है। अब सवाल उठने लगते हैं, क्या वो जिस तरीके से अपनी पैरोकारी करने खुद पहुंच गई, तो ये क्यों, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसी को लेकर हमने सोचा क्यों ना कानून के जानकारों के बीच चलते हैं और उनसे बातचीत कर आम लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि ममता बनर्जी खुद एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरोकारी करने पहुंच गई चीफ जस्टिस के पास। तो चलिए बातचीत करते हैं। आज हम सीतापुर बार एसोसिएशन में हैं और शुरुआत कर लेते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता बीके सिंह जी हैं, उन्हीं से इसी मामले पर जिस तरीके से ममता बनर्जी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, खुद पैरोकारी करते हैं, ये इतिहास भारत में ऐसा शायद पहली बार हुआ हो कि खुद कोई मुख्यमंत्री जाता हो और गुहार लगाता हो एक प्रक्रिया को लेकर के कि उन्हें न्याय दिया जाए। पंकज जी धन्यवाद, आपने विषय ठीक उठाया है, अच्छा उठाया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया जो है वो एक संवैधानिक कदम है और केवल संवैधानिकता से इसको न जोड़ा जाए बल्कि ये लोकतंत्र का पहला पायदान है। अगर आप वोटर लिस्ट ही आपकी ठीक नहीं हुई,
चाहे हम इस पर अभी हम ये नहीं कहना चाहते हैं सब फर्जी है या गलत है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में ही कोई किसी प्रकार की कोई कमी हुई तो जो लोग मत दे करके चुनते हैं लोकतंत्र के यज्ञ में, वही गलत हो जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत पवित्र और बहुत निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। अब रह गई बात, हमारे ममता दीदी जो हैं वो ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, और जहाँ तक हमको जानकारी दी गई है कि वो इनरोल्ड एडवोकेट भी है अपनी वेस्ट बंगाल से। तो आदमी को अपने आप भी प्रस्तुत करने का अधिकार हमको संविधान देता है, कानून देता है कि कोई पक्ष जो है अपने आप भी अपनी बात को कह सकता है उस कैपेसिटी में। लेकिन हमारा व्यक्तिगत मत ये है कि कोई अविश्वास की बात नहीं थी कि कोई अधिवक्ता हमारी बात वहाँ तक नहीं कायदे से पहुँचा पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था ममता दीदी के मन में। बल्कि बात यह है कि जो करोड़ों की वेस्ट बंगाल की जनता ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के दबाव के साथ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ अपीयर होना ठीक समझा कि जब हम अपीयर होंगे तो हमारे न्यायपालिका के जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये आवेगा कि ये वेस्ट बंगाल की जनता के शब्द हैं, ये ममता बनर्जी के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उस जनता के हैं। उसका एक अपना दबाव होगा और उस दबाव की परिणति ये हो सकती है कि हमारे न्यायमूर्तिगण विशेष ध्यान दे करके और उस रीत और नीति को बिल्कुल ठीक करेंगे। तो आज जो आप नहीं मानते कि जो शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दिया, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो वकालत पेशे से भी आते हैं, आपने देखा होगा, तो फिर अब धीरे धीरे ये लोग भी कोर्ट में अपनी पैरोकारी अपने ढंग से करने लगेंगे। हाँ, बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बात यह है कि इतना राजनीतिक लोगों के पास पहली बात तो इतना वक्त नहीं होता है कि वो कानून के दांव पेंच में उलझें। लेकिन जिसको हृदय से लगाव होता है और ये पता चले कि हाँ संविधान के मूलभूत ढांचे पर ही प्रहार हो रहा है, तो अंदर से उसकी आत्मा दुखी होती है। ऐसे कम राजनीतिक लोग होते हैं। एक राजनीतिक उसमें से ममता बनर्जी जी हैं, जिनको लगा कि हाँ कुठाराघात हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी बात कही। रह गई बात है अन्य लोगों के लिए, तो ये तो अच्छी बात है कि आप जितना अच्छा पक्षकार अपना रिप्रेजेंट कर सकता है उतना अच्छा अधिवक्ता नहीं कर सकता है। या बिल्कुल, अधिवक्ता का काम होता है कि कानून के दायरे में अपने पक्ष को प्रस्तुत करना, अपने क्लाइंट के पक्ष को प्रस्तुत करना। तो हम तो कानूनी शेप दे करके उसको प्रस्तुत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है पंकज जी कि क्लाइंट अधिवक्ता के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सारी फैक्ट वो या तो बता नहीं पाता है या बताता है तो कभी कभी अधिवक्ता से भी मिस कर जाता है। दोनों बातें होती हैं, मैं सत्यता के साथ कह रहा हूँ। तो ये सही कदम था ममता बनर्जी। बिल्कुल सही कदम, 100% सही कदम है। ये वेस्ट बंगाल की जनता की आवाज़ को स्वयं जा कर के हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मंदिर में दस्तक देना, ये बहुत उचित कदम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए, पहली प्रतिक्रिया यही है कि ये सही कदम है ममता बनर्जी का, जिन्होंने अपने ढंग से अपने पक्ष को अपने लिए रखा, पश्चिम बंगाल के लिए रखा। उन्हें लगा कि SIR में जो गड़बड़ी हो रही है उनसे बेहतर कोई गुहार लगा नहीं सकता है, वो भी देश की सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से। तो आपका क्या मत है? सबसे पहले तो मीडिया इस इशू पर काफ़ी मतलब जो है वो ध्यान दे रही है, उठा रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। जहाँ तक का ये प्रश्न एक लॉ पॉइंट से रिलेटेड है, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स कोर्ट है, वो इस इशू को फाइनली डिस्पोज ऑफ करेगी। लेकिन जहाँ तक ये पार्टीज़ जो हैं या नेता जो हैं, उनके पास एक्ट में बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जिस पर जो कमियां वो बता रहे हैं उस पर अगर ऑब्जेक्शन रेज करें या उसको प्रॉपर फोरम पे उठाएं तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं रेक्टिफाई होएंगी। वो स्टेप ना उठा के ये सिर्फ कोर्ट का सहारा लेना हमारे ख्याल से उचित नहीं है। जैसे आपने बिहार में देखा, SIR पे जो है बहुत से कोर्ट में जो हैं
रिट्स फाइल हुई, उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन दाखिल करने वाला रेयर ही था, और जिसने ऑब्जेक्शन दाखिल किया उसने रिलीफ पाया। अच्छा, तो करे क्या कोई, ये बताइए। हड़बड़ी में आपने एसआईआर को मैं आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे यूपी का है, आज देखें कि जिसके भी नाम कट रहे हैं उसके पास सेकंड स्टेप्स भी हैं कि वो अपने नाम जो है इंक्लूड करवा दे, और शिकायतें फिर भी आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं yes. कि नाम कट जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है, मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रखता हूँ कि मेरी बेटियों के नाम कटे, मैंने सेकंड स्टेप्स जो है अवेल किया और उसके बाद उसका नाम इंक्लूड किया। तो ये भी पार्टीज़ को इतना जो है एक्टिव होना चाहिए कि अगर नाइंसाफ़ी उनके वोटर्स के या किसी अन्य पार्टी के वोटर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, उसको क्योर कराने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लें। लेकिन ये नहीं है, सवाल व्यक्तिगत नहीं है। देखिए समझ लीजिए, यहाँ सवाल व्यक्तिगत नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कि बल्क में ऐसा हो रहा, गड़बड़ी बल्क में कराई जा रही। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये इशू एक वैल्यूएबल इशू है। अगर ममता जी ने उस इशू को प्रॉपर फोरम में उठाया और उससे अगर प्रॉपर रिलीफ पाके कुछ भी मतलब जो है कि और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिलीफ पाई, तो ये उनका प्रॉपर स्टेप्स है और उचित स्टेप्स है, इसमें कोई गलती नहीं। आप भी उचित मानते हैं? हाँ, प्रॉपर फोरम में कोई भी ऑब्जेक्शन अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको अगर क्योर करने के लिए कोई भी रिलीफ प्राप्त करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं आपके व्यवसाय में सेंधमारी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जरूर मैसेज जाता है कि शायद उनके वकील साहब जो है उन पर कितना विश्वास था ये वो स्वयं जान सकते। वकील तो नामचीन है उनके वकील भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उन पर कितना विश्वास है, वो उनका केस कैसे रख रहे थे ये वही जान सकते। दो चीजें आपके साथी अधिवक्ता ने कहा, बात विश्वास की नहीं है, बात यह है कि हम अपनी बात को बखूबी ढंग से रख सकते हैं। देखिए एज ए पार्टी को अख्तियार होता है, कानून उन्हें राइट्स देता है कि वो अपनी बात प्रॉपर फोरम में रख सकें। अगर उन्होंने रखा है तो इसमें कोई भी गलत स्टेप नहीं है और ये प्रॉपर स्टेप्स है। उन्होंने क्या स्थिति देखी या परिस्थिति देखी और क्यों वो सामने आई, ये वो बता सकती। बिल्कुल। तो देखिए आप धीरे धीरे ममता बनर्जी के स्टेप को लगभग अधिवक्तागण सही ठहरा रहे हैं कि वही अपनी बात को रख सकती हैं सही ढंग से, चूँकि उनका खुद का मामला होता है, वो ज़्यादा समझ सकती हैं। फिलहाल बार के अध्यक्ष हैं विजय जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा, जो सरकार चलाती हो एक स्टेट की, वो वहाँ पर गुहार लगा रही थी चीफ जस्टिस से एसआईआर के मामले को लेकर। चूँकि वो बतौर अध्यक्ता पंजीकृत हैं तो उनको भी अपनी अगर उनकी तैयारी है किसी विषय पर तो उनको बात उठाने का अधिकार है, और भी लोगों को जो इन पर्सन कोर्ट में जाना चाहते हैं उनको भी अधिकार हैं। लेकिन एसआईआर जैसे कि संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन केवल दोषारोपण करना किसी एजेंसी पर यह बिल्कुल गलत है और इसमें शुद्धता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन मैंने आज तक देखा है, एसआईआर की बात छोड़िए, इसके पहले भी मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल प्योरीफाई नहीं रही है। एक एक व्यक्ति के नाम कई विधानसभाओं में एक जनपद में दर्ज हैं, गांव से लेकर शहर तक दर्ज हैं। तो ये शुद्धिकरण हो रहा है, इसके सुखद परिणाम आएंगे। संभव है कि कहीं ना कहीं गलतियां कर्मचारियों से होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जानबूझ के कराई जा रही। कर्मचारी संस्कृत कार्य करने की अलग है, जो कि हर विभाग में है, तो वो वही कर्मचारी चुनाव में लगे हुए हैं। नहीं, सवाल एक दो का नहीं है, सवाल जब बड़े पैमाने पर ऐसा चीज होने लगे तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? जब सरकार सुन नहीं रहे हो, उन्हें विपक्ष माना जाता हो, तो जाएगा तो कोर्ट में ही। तो ऐसा अधिकार है और वो रिप्रेजेंट करती है कि स्टेट को उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दे कोर्ट के सामने रखे होंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको कंसीडर करेगा। जब उनके अगर उठाए गए रेज के गए विषयों में अगर उनके कोई महत्वपूर्ण होंगे तो निश्चित कोर्ट पर आर्डर करेगी। और एज अधिवक्ता अगर कोई जानकारी रखता है, अधिवक्ता तैयारी करके जाता है, तो उसको सुनवाई का अधिकार है। और उन्होंने अपनी स्टेट की पब्लिक को रिप्रेजेंट किया है एक प्रकार से। वो फील्ड में रहने वाली अगर कोई नेता होगा तो वास्तविक वकील से ज़्यादा वो जानता होगा। अच्छा, एक बात और उठती है बार अध्यक्ष साहब कि सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में भी
रामहित भारती जी पूर्व मंत्री रहे, वो भी वकालत पेशे से आते हैं। भरत त्रिपाठी जी पूर्व एमएलसी रहे, वो भी वकालत पेशे से आते हैं। और इसके अलावा जनार्दन मिश्र जी, वो भी जो पूर्व सांसद रहे, वो भी वकालत पेशे से आते हैं। बहुत सारे नेता हैं, सब पैरोकारी करने लगेंगे तो आपके विधि व्यवसाय पर कितना असर पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ता। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इसमें जो भी शख्सियत या मेधा तक रखने वाले हमारे बदर लायर्स हैं, उनके यहाँ कोई समस्या नहीं। बहुत बड़ा परिवार है और अभी गुंजाइश है, बहुत लोगों को समेट लेने की भी गुंजाइश इस सेक्टर में है। तमाम पॉपुलेशन देश की बढ़ रही है, वाद विवाद बढ़ रहे हैं, तो अधिवक्ता के लिए काम है। और ये कोई संकट विधि व्यवसाय पर वकीलों के सामने नहीं है। ये क्षमता अगर विद्यमान रहती है नेता में, वो अपने आप को वकील के रूप में महसूस करता रहे, तो उसका हमेशा स्वागत है इस कैंपस में। देखिए, उनका स्वागत है। फिलहाल ममता बनर्जी को लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे अब तक जो अधिवक्ताओं के विचार आए, उनमें ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये कुछ गलत नहीं हुआ और ये अपनी बात रख सकती थी, चूँकि ज़मीनी स्तर पर उनसे जुड़ा हुआ मामला है, वो बेहतर जान सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुँची और अपनी बात को उन्होंने बखूबी ढंग से रखा। अब हमारे साथी पत्रकार भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, अरविंद मोहन जी, आप दोनों पहलुओं को अगर देखें ईमानदारी से, तो ये जब तस्वीर आई कि वहाँ ममता बनर्जी जी पहुँची, बड़े पैमाने पर वकीलों का हुजूम उमड़ पड़ा ये दृश्य देख करके, तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या संदेश देकर गया है? देखिए पंकज जी, हर लिटिगेंट का पहला अधिकार है अपनी बात को रखना। जो जानकार हैं वो हर जगह रख लेते हैं, जो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है वो अधिवक्ताओं को वो अपॉइंट करते हैं। ये बात अलग है कि अधिवक्ता उस चीज़ को थोड़ा लीगलिटी के साथ रखता है और सब चीज़ों के साथ रखता है, लेकिन ओवरऑल किसी भी मसले को जितना बेहतर लिटिगेंट समझा सकता है, क्योंकि वो उस पर फेस कर रहा है, लगातार उससे जूझ रहा है, उससे देख रहा है। जैसे एसआईआर का मुद्दा है, बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, ममता जी उसे फेस कर रही हैं, बंगाल की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, इन सब चीज़ों को। इसलिए अगर वो रख रही हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। पहली बात, कानूनी दृष्टि से तो बिल्कुल गलत नहीं है। हर व्यक्ति अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है, जो सक्षम है लड़ने में। और मतलब न्याय मित्र की उसको ज़रूरत हो तो अदालत अगर वो पूछती है, उससे ज़रूरत हो, उपलब्ध कराती है। कुछ अपना सीधे जाते हैं, अधिवक्ता के माध्यम से ही अपनी बात रखते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री जब खड़ा हो, गुहार लगा रहा हो, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं अदालत पे? अब देखिए, अगर आप इसे थोड़ा पॉलिटिकलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को, तो एक मुख्यमंत्री अगर सवाल उठा रहा है, और सवाल किस पर उठा रहा है? प्रधानमंत्री पर उठा रहा है, देश की सर्वोच्च सत्ता के संचालन करने वाले व्यक्ति पर उठा रहा है, तो प्रभाव डायस पर व्यक्तिवादी कोई व्यक्ति होगा, प्रभाव पड़ेगा। कुर्सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर कुर्सी जेन्युइन है। और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने, पहली बात तो अभी एक पक्ष सामने आया है, अपोजिट पार्टीज को नोटिस इशू हुई हैं, वो लोग आएंगे, अपने जवाब देंगे। ममता जी ने बेहतर ढंग से अपने हिसाब से उसे समझाने की कोशिश की, चूँकि उसे फेस कर रही थी। और कुछ ऐसा भी महसूस किया जा रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, कि पर्टिकुलरली चूँकि वहाँ पर एक चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर स्थितियाँ हैं, टारगेट करने जैसी स्थिति पिछले हम तमाम चुनावों में देखते चले आ रहे हैं। जिस स्टेट में चुनाव होता है, वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट किया जाता है। चूँकि सत्ता में इस वक्त जो पार्टी है वह पश्चिम बंगाल में सत्ता से अभी तक दूर रही है, तो मुझे और इसके कुछ ये भी हैं, मतलब पॉलिटिकल फायदे भी हैं। यही रास्ता बचा, यही रास्ता एक बचा है, यही एक रास्ता बचा है, सर्वोच्च न्यायालय ही एक रास्ता बचा है। अब उंगली उठाने के लिए कोई भी आदमी उंगली उठा ले, लेकिन डायस के सामने अपनी बात को रखने की उन्होंने कोशिश की, अच्छी बात है। न इससे कोई वकालत पर फर्क पड़ने जा रहा। हमारे देश का कानून ये कहता है कि हर व्यक्ति अपनी बात सीधे तरीके से रख सकता है, रखने की उन्होंने कोशिश की, स्वागत योग्य कदम है। जो व्यक्ति रखने में सक्षम है उसे रखना चाहिए। हम लोग तमाम बार इन परेशानियों से जूझते हैं कि हमारे पास तो तमाम बार ऐसे मुवक्किल आते हैं जो कुछ समझा पाने की स्थिति में ही नहीं होती। तो जब वो समझा पाने की स्थिति में नहीं होते तो हम अदालत के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। पढ़ी लिखी महिला हैं, उन्होंने कोशिश की है, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अच्छे तरीके से उन्होंने रखने की कोशिश की है
और बाकी माननीय न्यायालय का मत जो भी होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, कोशिश की है अच्छे तरीके से। अब यहाँ भी आपने भी सराहना की कि ये कदम स्वागत योग्य है, यहाँ तक कहा। और आखिर जाए भी जाए कहाँ कोई, जब एक सरकार सामने खड़ी हो, उसी के विरुद्ध कोई मामला, उसे गुहार लगानी हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ही बचता है। तो वहाँ पर गई जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी, आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक SIR का मामला है तो ये एक सतत प्रक्रिया है, और पहले भी सरकारों जो और सरकारें रही हैं उनमें भी SIR की प्रक्रिया होती रही है। कम समय में हुई है? ये काफ़ी समय के बाद हुई है। नहीं, कम समय में हुई है। जो टाइम बाउंडेशन है, जो इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रक्रिया को किया जा रहा है, तो ये इसके पीछे क्या मंशा है? अब इसके मंशा तो नहीं बता सकते हम कि क्या मंशा है, क्योंकि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। ये भारत सरकार की एक संस्था आयोग द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन आरोप तो उसी के लगते हैं जिसकी सरकार होती, उसी के उस पे लगते हैं। प्रत्यारोप तो ये पॉलिटिकल है, लगाते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपना आरोप लगाती हैं। लेकिन इसमें कहाँ तक क्या है वो तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया है, तो वो देखेंगे इस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक और ये चीज़ें जो ममता बनर्जी कोर्ट गई हैं, तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि कोई आम आदमी भी कोर्ट जाके अपनी बात कर सकता है, लेकिन काला कोट वही पहन सकता है जो इस मतलब एडवोकेट है और उसको कोड है, उसको तो वही कर सकता है। रख सकते हैं मतलब ममता बनर्जी जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, अगर उनको पावर है और एडवोकेट एनरोल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो गई हैं। तो इसमें कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं है। कोर्ट तो सबको बराबर देखता है, और ममता बनर्जी भी गई तो कोई विशेषाधिकार नहीं है, विशेष रूप से उनको नहीं कोई देखा गया होगा। बल्कि कपिल सिब्बल जी कोई कॉम्पिटेंट अधिवक्ता हैं, अगर उनको ममता बनर्जी को अगर कॉन्फिडेंट अपना रही हैं तो गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक स्टंट भी उनका हो सकता है कि वहाँ पे जाके एक स्टंट इस तरीके का लिया है जो सरकार पे कुछ दबाव पड़े और सरकार देगी कि भाई ममता बनर्जी वहाँ गई हैं। लेकिन मेरी समझ से कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, और जैसा भी प्रक्रिया चल रही है वो मेरी समझ से सही चल रही है, पूरे देश में चल रही है, अच्छी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। तो देखिए, ये विचार सबसे अलग आया, ये ममता बनर्जी का स्टंट हो सकता है, ये इकलौते अभी तक जो अधिवक्ता हैं उन्होंने बताया। आप क्या युवा हैं, आपका मत क्या है? मत हमारा यही है कि अभी तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं तो हमेशा चुनाव आयोग पे आरोप लगते आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव होने हैं, SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि चुनाव आयोग जो है बहुत सी वोटें काट रहा है, जिससे हमारे चुनाव पे प्रभाव पड़ सकता है, हमारी वोटें काट रहा है। तो आखिरी चारा उनके पास यही था कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएँ। तो वो सर्वोच्च न्यायालय गई। अगर वो एडवोकेट के रूप में गई हैं तो ये तो कम से कम एडवोकेट परिवार में वो शामिल है, मतलब पब्लिक को जानकारी हो गई कि ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री वो एडवोकेट भी है। तो इससे हम लोगों की और जो है मान सम्मान बढ़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ अधिवक्ताओं का। देखिए, अधिवक्ताओं का कोई नुकसान नहीं हुआ, मान सम्मान बढ़ा है, ये भी बातें निकल करके आ रही है। अब मुकुल मिश्रा जी, आपके विचार जो है कुछ अलग भी रहते हैं, और इसमें क्या मत रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी अधिवक्ताओं ने सराहा है इस कदम को ममता बनर्जी के? देखिए, वैधानिक कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा ये कर सकते हैं, चूँकि एडवोकेट हैं। लेकिन मतलब जो है वो ये है कि वो अपने उद्देश्य में पूर्ण हो गई। आप जैसे प्रतिष्ठित समाचार चैनल ही नहीं वरन देश भर के चैनल सब ये चला रहे हैं कि ममता बनर्जी ने खुद अपनी पैरवी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करी जी, तो वो तो उनका उद्देश्य पूरा हो गया। चुनाव आने वाला है, वहाँ पर सोकाल तौर पे मत कट रहे हैं, वो देखेगी सुप्रीम कोर्ट, उस पर हमारा कोई विशेष ले नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें वहाँ के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीतिक हो जाएगा मामला। लेकिन हकीकत ये है कि उनका उद्देश्य ये है। आपको याद होगा विगत चुनाव में जब मुख्यमंत्री का चुनाव पिछली बार विधायक का हुआ था, तो एक उनको वो कहीं गई थी किसी गली में, और कहीं से उनको धक्का लग गया था, तो उनका पैर टूट गया था। तो धक्का देने वाला भी उन्हीं की पार्टी का था, पैर भी उनका टूटा नहीं टूटा ये कोई जान नहीं पाया। लेकिन जब तक चुनाव रहा तब तक प्लास्टर रहा, और जैसे चुनाव खत्म हो वैसे उन्होंने प्लास्टर वाले पैर से ही फुटबॉल उड़ा दी थी कि खेला हो गया। ये ममता बनर्जी खाली करती है, और कोई दल वाले नहीं करते। मेरी बात तो सुने, आप विचलित काहे हो रहे हैं? विचलित नहीं हो रहे हैं, सवाल आपका है। आप पैर तक आ गए, मुद्दा आज क्या?
मुद्दा क्या है आज? मुद्दा ये है हाँ। कि वो अपने स्टंट में सफल हो गई। ये स्टंट है ना? यस, स्टंट है उनका। ठीक है। क्योंकि उनके जो वकील हैं, जो उनके राज्य सरकार के एडवोकेट होते हैं, हर राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता जिन्हें बोलते हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने जो भारत के सबसे नामचीन 2 अधिवक्ता माननीय कपिल सिब्बल और मिस्टर मनु सिंघवी, इन दोनों को अपॉइंट किया। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा योग्य तो वो नहीं हो सकती, लेकिन उनको सिर्फ ये दिखाना था कि एक फोटो हमारी ऐसी बने कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी बहस जज साहब को कह रहे हैं। मतलब स्टंट है आपके मुताबिक? बिल्कुल स्टंट है भाई। कानूनी जानकारी उनको है तो कपिल सिब्बल साहब या मनु सिंघवी से ज्यादा तो नहीं। आपके साथी कह रहे हैं, आप उनको अधिकार है कोई भी अपनी बात रखने को, तो जब बात रखने को अधिकार है तो इसमें स्टंट कहां से आ गया? कि इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। स्टंट नजर आ रहा, लेकिन स्टंट तो है, क्योंकि आप जैसे लोग इसको और प्रचारित करेंगे। अच्छा, किसी के वहां गड़बड़ी हो रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी न जाए, अगर वो जाता है तो स्टंट आपको नजर आ गया, और फिर मीडिया आ गई इसमें। मीडिया कहां से आ गई बताइए? अगर सुप्रीम कोर्ट तक वो गई हैं तो खबर नहीं बनेगी? नहीं बननी चाहिए क्या? खबर बन गई ना, वो तो यही चाहते हैं खबर बन जाए। तो आप कह रहे हो ना, तो खबर तो कोई भी बनेगी। आपके यहाँ चुनाव होगा तो भी खबर बनेगी। देखिए, आपके यहाँ चुनाव हो तो खबर नहीं बनती। मैंने क्या कहा, बनती ना, पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो। कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में उनका प्रचार हो रहा है। आपके मुताबिक? नहीं, हमारे मुताबिक क्या है भाई, ज्यादातर के मुताबिक। अच्छा ये बताइए, कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो कहाँ जाएगा कोई? मैंने क्या कहा, गड़बड़ी हो रही है उसके लिए और भी संस्थाएं हैं। क्यों ऐसा है कि हर संवैधानिक संस्था जो भारत सरकार की है उसका वो विरोध करती है। अभी ईडी ने छापा मारा तो फाइल लेने पहुंच गई, फाइल उठा के ले आई। भाई ये कौन सा तरीका हुआ था, नहीं बताइए। जब भाजपा सरकार आई थी तो विरोध नहीं हुआ था, अन्ना हजारे ने विरोध किया था, उस समय विरोध नहीं हुआ था। नहीं, आप कह रहे हो, नहीं आप भाई, केंद्र किसकी सरकार? केंद्र सरकार किसकी है? केंद्र सरकार के, अच्छा केंद्र सरकार किसकी? केंद्र सरकार, हाँ केंद्र में सरकार किसकी बताओ? केंद्र में सरकार है तो जिसकी है। बना कौन रहा? हम काहे बनाए? हम नहीं, भाजपा नहीं कहती, वो भाई नहीं कहती भाजपा की सरकार है केंद्र में, ये नहीं कहा जाता है। ऐसा है, सुनिए, केंद्र में सरकार उनकी है जिनको भारत सरकार के, भारत के लोगों ने बनाया। तो भाजपा ही की तो कही जाती है ना। क्या कहते हो उसको? आप क्या कहते हो? आप उसको क्या कहते हो? समाजवादी पार्टी सरकार? कहा तो भाजपा की सरकार जा रही है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिसको भाजपा को बनाया, जनता ने बनाया ना, बंगाल की जनता ने उनको बनाया, तो वो एक दूसरे से विरोध करके कैसे विकास हो सकता है? कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस, और केंद्र को कहा जाएगा भाजपा सरकार। हमने नहीं बनाया ना, हम कह रहे हैं जब कोई भी सरकार आती है तो सरकार के विरुद्ध भैया विरोध प्रदर्शन ही तो करेगी, अपने तरीके से विरोध ही तो करेगी। क्या विरोध को भी रोक लोगे? विरोध तो करे जा रहे हैं ना, विरोध तो कर रहे हैं, वो बात। लेकिन ये जो कानून हाथ में लेके विरोध कौन सा होता है भाई? ये कानून में हाथ है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाँ वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा मैं मानता हूं आपका। उसमें FIR हुई, उसमें FIR हुई, वो आपका जेन्युइन मामला है, वो उनको राइट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने को अगर आप कह रहे हो तो क्या कहा? कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है, उनके अधिवक्ता हैं वहां पे, और वो जो है उनका उद्देश्य ये है कि बस एक फोटो चले कि हम बहस कर रहे हैं अपनी बात, और वो बस वही प्रचार का माध्यम हो गया, और ये प्रचार हो गया, ये प्रचार यस हो गया। चलिए मैं एक साथी अधिवक्ता से बात कर लेता हूँ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कही कि उनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाएं किसी भी स्टेट में तभी सक्रिय क्यों होती है जब वहां चुनाव हो रहा होता है, और उन्हीं स्टेट्स में सक्रिय क्यों हो जाती है जहां भाजपा का नामो निशान नहीं है। तो इस पर भी गौर करना होगा। FIR और SIR को एमलगेट नहीं कर सकते। वो FIR का केस था, FIR दर्ज हो गई, वो गई है SIR के मामले में, एक चीज। और दूसरी चीज ये है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास अविश्वास पैदा होने की स्थिति अगर केंद्र सरकार पैदा कर रही है, क्यों पैदा कर रही है? जहां जहां चुनाव, जिस स्टेट में चुनाव, वहीं पर ED और CBI का सक्रिय हो जाना, और चुनाव के ठीक पहले सक्रिय हो जाना। क्या उत्तर प्रदेश में तुम समस्याओं का अकाल हो गया है? समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या महाराष्ट्र में खत्म हो गई हैं? क्या उस जगह जहां पर एक विश्वशर्मा जी उनके हैं तो वो खत्म हो गए? मुकुल जी कह रहे हैं वो स्टंट कर रहे हैं, वो स्टंट। देखिए इसे इसी तरह अब इनके पास कुछ और जवाब देने की स्थिति नहीं है। इनका मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है। केवल और केवल इसे स्टंट ही बताएंगे, और स्टंट के अलावा कुछ नहीं। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, बात रखने गया है।
संवैधानिक संस्थाओं के पर अविश्वास की बात यहाँ पर कहाँ शामिल हो गई जब बहस किसी और इश्यू पर चल रही है। बिल्कुल, अभी वो बात रखने गया है। आप भी जब आप किसी वकील के लिए जाते हैं कोर्ट में तो वो कह दे ये तो पुलिस का काम ही था, पुलिस ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, अब आपको जेल जाना है। अब आप कहते हो नहीं साहब ये तो गलत किया है इन्होंने। अगर विश्वास ही है तो कानून का मंदिर है वो, सबसे बड़ा मंदिर, देश का सबसे बड़ा मंदिर है। मुकुल जी आप स्टंटबाजी कर रहे हो, आप कह रहे हो मीडिया की देन है। मीडिया कहां से आ गया? ये सुप्रीम कोर्ट है, इसमें एक सामान्य अधिवक्ता नहीं जा सकता। कहां? उनको बोलने का मौका दिया गया। ये मामला छोटा था। देखिए मैं बताऊं, ये मामला छोटा आपको नजर आ रहा है? मैं बताऊं पंकज जी कि सरकार ने मुकदमा किया, बंगाल सरकार ने मुकदमा किया, उसमें उसकी अधिवक्ता वो करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री कहां से पार्टी हो गई? मुझे बताइए आप, मुख्यमंत्री कहां से पार्टी हो गई? राज्य जो वो मुखिया नहीं है। अरे मुखिया तो क्या, मुखिया वकालतनामा अरे क्यों नहीं दाखिल? आप देखिए, आप ही के अधिवक्ताओं ने कहा, आप कहते हैं, अरे आप कह रहे हो कोई भी अपना वो पक्षकार सरकार की तरफ से लड़ा जाएगा, वहां का मुख्य सचिव होगा वो लड़ेगा, ये मुख्यमंत्री अपनी बात वहां रखने जाएगा। क्यों नहीं रख सकते? जब आप कहा जाता है कि न्याय सबके लिए, आप अपनी पैरोकारी नहीं करने जाते? सब सकते तो एक इनरोल्ड सुप्रीम कोर्ट में जो इनरोल्ड न हो वो अधिवक्ता वहां खड़ा नहीं हो सकता, वो अपनी बात नहीं रख सकता, तो उनको कैसे अधिकार मिल गया एज एन एडवोकेट? आपके मुताबिक उन्होंने जो रखा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुना है उनको, ये गलत है। दबाव में सुना है। किसके दबाव में? किसके दबाव में? बंगाल सरकार के दबाव में। दिल्ली में 3 दिन से नाटक कर रही थी वो। ये तो आपने गजब कर दिया, ये तो आपने गजब कर दिया। गजब नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। पुलिस से बात, पुलिस का विवाद, दिल्ली में पुलिस का विवाद, हर जगह चौराहे पे विवाद, ये सब है क्या? ये सब नाटक है। 3 दिन तक हुआ दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। सरकार किसकी दिल्ली में? अब क्या मतलब सबको पकड़ के? केजरीवाल की सरकार तो है नहीं भाई। आप देखिए, आप ये तर्क नहीं है पंकज जी। केजरीवाल की सरकार नहीं है वहाँ सरकार किसकी है? बात भाई देखिए, वहां पे तो विरोध करने के लिए सब बाकायदा वहां पे जगह बनी। तो दबाव में काहे कोई आएगा? सरकार आपकी है, फिर दबाव में क्यों आएगा? मैं यही तो कह रहा हूं, जब आपने विरोध प्रदर्शन किया आप दबाव में नहीं आए, आप कार्रवाई नहीं की। चल रहे हैं उस पर कहीं उन्होंने परमिशन लिया है सुप्रीम कोर्ट के जज से? ये कौन कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये केजरीवाल करने आएंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये कार्रवाई तो केंद्र सरकार करेगी ना। बिना परमिशन के आप एकदम से बोलना शुरू कर दीजिए, उसकी वीडियो बन रही है, वो वीडियो बाहर प्रचारित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्रवाई कौन करेगा? ये कार्रवाई कौन करेगा? हो ही रही है वो। ये कार्रवाई कौन करेगा? कट के चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं, कार्रवाई कौन करेगा? अब जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारी पावर है। नहीं, और अगर आपने कहा दिल्ली में 3 दिन तक प्रदर्शन किया, दबाव में आ गए, तो अगर केंद्र सरकार दबाव में आ गई, दिल्ली सरकार दबाव में आ गई, दोनों सरकारें हैं ना। लेकिन उन्होंने अपना प्रयास किया है, अपना प्रचार बंगाल सरकार के लिए कर लिया, चुनाव के लिए बाकायदा बढ़िया हो चुका है। प्रचार है ये पूरा, ये पूरी तरीके से प्रचार है। चलिए साथी अधिवक्ता से पूछ लेते हैं कि अगर प्रचार है तो हम इसमें और अधिवक्ताओं को जोड़ते हैं। मुकुल जी ने पहले ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने ये बात बड़ी साफगोई तरीके से रखी कि ये पूरा स्टंट है उनका, और उन्होंने प्रचार किया है, और उन्होंने पहले दबाव बनाया दिल्ली में। तो ये आप कितना उचित मानते हैं? पंकज जी, मुकुल मिश्रा जी हमारे छोटे भाई हैं, यहाँ हमारे साथ वकालत करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। दरअसल उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं किसी राजनीतिक दल में, ये मुकुल मिश्रा एडवोकेट के शब्द नहीं हो सकते हैं, माफ़ करिएगा। अब रही गई बात, हम अपने छोटे भाई को भी बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी कॉमन एडवोकेट पहुंच सकता है, हाई कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं तहसील लेवल का भी वकील वकालत कर सकता है। बस बार काउंसिल्स के नियम, सुप्रीम कोर्ट के नियम थोड़ा सा चेंज ये हैं। उसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है कि आपके साथ में एक वकालतनामा वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का भी होना चाहिए। बाकी कोई भी एडवोकेट कहीं अपीयर हो सकता है, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक कोई एनीवन कोई कर सकता है। बस यह है आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के लिए, या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि जो वहाँ के रूल्स हैं उसके हाई कोर्ट के भी यही हैं। यही आपने हम बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, लखनऊ बेंच में चले जाइए, यहाँ का वकील चला जाए वहाँ आर्गूमेंट कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला आपके पास नहीं है तो आप
अपने साथ में किसी को ऐड कर लीजिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आप भी वहाँ खड़े होकर के अपनी बात कह दीजिए। अच्छा, कहने का मतलब वो कोई भी जा सकता है, अपनी पैरोकारी रख सकता है। तो चलिए मुकुल जी से जवाब लेंगे, आपका मत क्या है जो आपने कहा कि वहां पर ये नहीं जा सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल जा सकती है। इंडिविजुअल, इस देश का, देखिए देश का कानून आम जनता के लिए बना है, फॉलो करने के लिए एजेंसी अलग हो सकती है। आम आदमी अपने हक की आवाज़ हर फोरम पर उठा सकता है, उसमें कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी जगह पर, और ये जो मेरे लायक दोस्त ने कहा कि वहाँ कैसे वो पहुँच गई, कैसे परमिशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में परमिशन दे दिया, नहीं। हर व्यक्ति को हर जगह हर फोरम पर अपनी बात रखने का अधिकार है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी हम लोग यहाँ भी, जैसे किसी का वकालतनामा लगाते हैं, कभी कभी कोर्ट्स कहती हैं इनका आधार ले आओ। ममता बनर्जी आधार वाली तो नेता नहीं है कि आधार से उनकी आइडेंटिटी, वो कहीं अपनी बात उन्होंने रखा और दृढ़ता के साथ रखा है। रखना चाहिए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए, अच्छे फोरम पर रखना चाहिए। चलिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किसी की भी आवाज़ को इस तरह से दबाए जाना कि जो वो कह दे वो स्टंट, जो उनके माफिक बोल दे वो सबसे अच्छा भजन। चलिए अब ये पूछते हैं भजन है कि स्टंट है ये, और उन्हीं से पूछेंगे मुकुल जी से। लेकिन आपकी दो अधिवक्ताओं ने आपकी बात को वो किया है। मैं तीसरे भी अधिवक्ता से पूछ लूं, फिर आपके पास आऊंगा। बताइए क्या कहना है, आप किसकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? पहले यही बात हो जाए, मुकुल जी की बातों से, या इधर वीके सिंह जी या उधर अरविंद मिश्रा जी? अधिवक्ता का काम ही है अपना अपना मत व्यक्त करना। जो अरविंद जी का मत था अरविंद जी ने व्यक्त किया, जो मुकुल जी का मत है वो मुकुल जी व्यक्त कर रहे हैं। रही बात ममता जी के सुप्रीम कोर्ट में जाने की, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ममता जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एज ए एडवोकेट भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं पश्चिम बंगाल। सही काम किया उन्होंने। जो जनता का विश्वास उनके ऊपर था, जो जनता का विश्वास था ममता बनर्जी जी के ऊपर, और ये जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि जनता ने उनको अपने यहाँ का सीएम बनाया है, तो उनके दायित्वों की रक्षा करना भी ममता जी का मैं समझता हूँ परम कर्तव्य है। और हमारा कोई अधिवक्ता साथी इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी अगर कोर्ट्स में निभाता है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने अधिवक्ता धर्म का भी पालन किया। अगर वो एडवोकेट हैं और उनको फैक्ट मालूम थे, और ये एज ए चीफ मिनिस्टर हैं। और मुकुल जी कह रहे हैं कि वहाँ जाने का उनको परमिट नहीं था, वो उन्होंने सिर्फ स्टंट किया है, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? देखिए मुकुल जी ने ये नहीं कहा है कि उनको जाने परमिट नहीं था। अगर कोई व्यक्ति परमिट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कोई इशू उठाया जा रहा है, तो सबसे पहले यही देखा जाएगा आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। जब वो बोलने के लायक थी या बोलने के लिए वो परमिट थी, एडवोकेट रोल में एनरोलमेंट है उनका, तभी तो चीफ के सामने अपनी बात कहेंगी, चीफ जस्टिस के सामने। ये तो वहाँ की कोर्ट तय करेगी कि आप हमारे सामने अपनी बात को रख सकते हैं नहीं। आम आदमी जा सकता तो वो भी चली गई अपनी बात रखने, बिल्कुल गई, और इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। और चीफ मिनिस्टर एक जा रहा है, तो उससे ये भी पता चल रहा है कि जो एजेंसियाँ हैं, जो SIR एजेंसीज काम कर रही हैं, जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, मैं क्या पूरा देश जानता है चुनाव आयोग किसके दबाव में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। अभी बिहार इसका पुख्ता उदाहरण है। अच्छा, देश में किसकी सरकार है? देश में भाजपा की सरकार है। तो ये कह रहे भाजपा का नाम न लो? नहीं, नाम तो लिया जाएगा जिसकी सरकार। नाम ले रहे तो कह रहे थे मीडिया वाले नाम ले रहे हैं। नहीं, जिसकी सरकार है, मीडिया को तो काम है, अपनी ड्यूटी मीडिया भी कर रही है। भाई कहा जा रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं भाई, देश में सरकार जिसकी होगी, प्रदेश में जिसकी सरकार होगी, नाम तो उसका लिया जाएगा ना? बिल्कुल लिया जाएगा, जिसकी सरकार है उसका नाम लिया जाएगा। देश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर ममता दीदी की सरकार है। सब अपनी अपनी बात को अपने तरीके से रखेंगे। और ये कुर्सी एक ऐसी चीज़ है, जो कुर्सी पे बैठ जाता है वो अपने तरीके से उस कुर्सी को चलाना चाहता है। तो देखिए कुलदीप पांडे जो बता रहे थे और ये कह रहे थे ये बड़ा सराहनीय कदम है, इनका मत ये है। आप क्या कहेंगे? अब तो आपने सुन लिया अपने साथी अधिवक्ताओं को, किस निष्कर्ष पे निकले? देखिए, अभी ममता जी तो नंबर 1 पर जनसेवक हैं, और जनसेवक का काम ही है ये कि किसी तरीके से इतना कलर दीजिए कि वो हमेशा अपने लाइट में बना रहे।
नंबर एक बात, ममता जी का कार्य ये है हमेशा केंद्र सरकार का विरोध करना। अभी पूर्व में आप एनआरसी वगैरह का जब मामला हुआ था और तमाम शरणार्थी निकाले जा रहे थे, घुसपैठिए किए जा रहे थे, तो ममता दीदी पूरे बंगाल में नाच नाच करके और नौटंकी कर रही थी। अभी ईडी का जब मामला हुआ वो खुद साहब फाइल छीन करके ले करके आती हैं। ये एक मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नैतिकता में शोभा नहीं देता है। बाकी राजनीति इतनी गंदी है और ममता जी तो हर मामले में। अच्छा, नैतिकता की बात कर रहे हैं, नेहरू जी कहाँ हैं अब? नेहरू जी तो अब इस दुनिया में, मोदी जी तो नेहरू जी का पानी पी पी कर नाम लेते, तब क्या ना आप देने ममता जी के इशू पर कर रहे हैं या मोदी जी के इशू पर? उस पर मैं आपसे बात करूं, जो आप बताएं मैं उस पर बात आप मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सभी यही करते हैं। मैं कह रहा हूँ राजनीति सब यही करते हैं, बात सवाल ये नहीं है। इस समय इशू आपका है ममता दीदी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गई और उन्होंने क्या, उनको वहां जाकर के ये जो कृत्य स्वयं एक मुख्यमंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार किया, मेरी समझ से ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ये कितना लीगल कितना इलीगल मैं जो समझ पाया, शायद आप ये आप जो कह रहे हैं मैं यही एक ही बात कह रहा था। जैसे आपने कहा ये राजनीति करती हैं जी, तो राजनीति कौन नहीं करता ये बताओ? राजनीति सभी करते हैं, सबके हर राजनेता के अपने अपने पैमाने होते हैं। अटल जी ने जीवन भर राजनीति किया लेकिन उनके अपने पैमाने अलग थे। उनको तो अच्छे लोग कहते हैं, उनको विपक्षी भी अच्छे कहते हैं, उनका राजनीति का ढंग अच्छा माना जाता है। अटल जी का नाम लिया कि जो कमोबेश अन्य राजनेताओं से निर्विवाद हैं, बाकी जितने मौजूदा राजनेता हैं इनसे अलग हैं। ममता का तो कार्य सिर्फ ये है कि अपने को लाइमलाइट में रखना है एन केन प्रकारेण। जब कांग्रेस में किसी जमाने में ममता हुआ करती थी और कांग्रेस से फिर तृणमूल कांग्रेस इन्होंने बनाया, तब से इनका पूरा अगर आप चरित्र देखें तो इनको ये दिख रहा है कि अब अभी बिहार खसक गया और वहां पर भाजपा की आधे की हिस्सेदारी कमोबेश हो गई। अब नंबर बंगाल का है और अभी आप ये एसआईआर प्रक्रिया जो चलाई गई है, चल रही है, इससे आप देखें मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना जो सरहदी जिले हैं बांग्लादेश से लगे हुए, वहां बिना किसी कारण के कितना वहां पर जो घुसपैठिया था वो स्वयं भाग भाग करके निकल गया। यही सब वोट बैंक ममता का है और ममता के कलेजे पर सांप लौट रहा है। क्यों कि ये वोट जितना हमारा ये सब फर्जी वाला जा रहा, असल वाला रह जाएगा। असल में आप सीतापुर में श्रीमान जी देखें तो कितना वोट जो गांव में है, शहर में भी उसने तमाम आकर के लोग बसे हैं, दर्ज करा लिए डबल। अगर आप ये बताइए, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा में हार गए तो क्या हुआ? अरे अब राजनीति आप नहीं कर रहे हो, आप बता रहे हो वहां सांप लौट रहा है, बिहार में निकल गया। आप कह रहे हो बिहार निकल गया, ये राजनीति नहीं है। बात वहां को नहीं, वहां की बात तो प्रत्यक्ष है और ये प्रत्यक्ष नहीं है। लोकसभा सीतापुर यहाँ हार गए सारी सीटें, ये प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो जितना फर्जी वोटर ग्रामीण और शहर में। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर हार गए तो कौन हार गया? जी भाजपा नहीं हार गई भाई, तो ये तो राजनीति में चलती है ना। आप ये राजनीति इस समय ममता राजनीति तो आप बिहार क्यों पहुंच गए? आप बिहार मैंने इसलिए कहा, अब लो मैंने भी तो उत्तर प्रदेश इसीलिए कहा ना। मैं यही तो जवाब भी नहीं देने दोगे, दोनों तरफ से बिहार भी बात कर रहे हो, हम उत्तर प्रदेश की बात कर दिए तो गलत हो गया। कि ममता को ये लगा कि अभी रिसेंटली बिहार में चुनाव हुआ है, वहां की ये दुर्गति हुई है और अभी हमारे यहाँ ये साया। ये भी तो मानो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने जीता, उसी स्ट्रेटजी के तहत वहां भी ताकत लगा रहे हैं। मीडिया की तरफ से हो या किसी पार्टी विशेष की, जैसे आप हैं, जैसे आप पार्टी से हो, जैसे आप एक पक्षी बात कर रहे हो। वकालत पेशा में एक पक्षी नहीं कहा जाता। देखिए, एक पक्षी नहीं कहा जाता, दोनों पहलुओं को देखा जाता है। हम दोनों पहलू देख रहे हैं। आप
आप बात सिर्फ कर रहे हो। आने तो दो भैया, अगर मेरे विचार को ब्रेक करके अपनी बात घुसेड़ोगे तो हम सवाल तो मैं पूछूंगा ना, सवाल नहीं रोक सकते हो, सवाल रोक नहीं सकते हो। एक उत्तर आ जाए फिर आराम से आप दूसरा सवाल पूछिए। बोले। आप इशू पर है ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी जब से राजनीति में आई हैं, उनका काम जो भी केंद्र में सरकार रही उसके हमेशा विरोध में रह करके और मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना बंगाल में, और वहां सबसे आप हिंदू मुस्लिम ले आए, क्या गजब का करते हो, क्या मतलब वकील साहब बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, आप हिंदू मुस्लिम ले आए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, सवाल सिर्फ इतना था, जो वो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में वो सही है या गलत है? गलत है मेरे हिसाब से, उनको नहीं जाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मैं जिनको नहीं जानता और भी लोग हो सकते हैं उनकी तरफ से। आप ये बताइए, किसी नाई को अपने बाल अपने आप काटते हुए आज तक देखा आपने? किसी वकील को अपना मुकदमा लड़ते हुए देखा? किसी डॉक्टर को अपना इलाज करते देखा? क्योंकि हम अपने आप में इतने भावुक हो जाते हैं, हम अपना निष्पक्ष पक्ष अगर रखने ये बात आपकी 100% सही है वकील साहब। सुनिए, आप जो ये पक्ष रख रहे हैं ये पक्ष सही है। आप जीत हार, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये सब बातें यहाँ पर इसलिए नहीं रख रहे। जितने देना हो वो आप जानिएगा, मुझे जो समझ आता मैं अपनी बात वही कहूंगा। 100 नंबर देने ममता दीदी ने जो ये कृत्य किया है, इनके पास पूरी मशीनरी है, अधिवक्ताओं की कानूनी सारी सुविधाएं इनके पास है, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रखने का तमाम अवसर है, और वो प्रक्रिया अपना करके फिर जब वहां कोई फायदा इनके वकील अधिवक्ता कर नहीं दिला सकते थे, ये ऑप्शन तो इनके पास तब भी था। अभी आपने देखा सीतापुर में हमारे जो भी आपने नाम लिया ने लोगों से बातचीत करते हुए, तमाम अधिवक्ता ही थे सीतापुर के, लेकिन जब उनसे संबंधित कोई बात होती थी तो वो अपने सीनियर्स से, अपने योग्य अधिवक्ताओं से राय मशविरा करके और फिर अपना प्रस्तुतिकरण करवाते थे, स्वयं नहीं कूदते थे। ममता तो हर जगह कूद जाती है। अभी आफ्टर सम टाइम आप देखें ईडी के दफ्तर में फाइल छीन करके, वो गलत है, मैं भी कह रहा हूं वो गलत है। चलिए, इनकी बात तर्क संगत है। एक सवाल जो आपने खड़ा किया वो बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या कोई अपने आप अपने बाल काट सकता? क्या कोई डॉक्टर अपना इलाज कर सकता? ये सवाल आपने उठाया। क्या वकील अपनी वकालत कोर्ट में जाकर कर सकता? ये सवाल इसलिए इन्होंने उठाया क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ताओं ने कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो अपना पक्ष रखने गई हैं, तो वो गलत नहीं है। उस पर आपका ये सवाल था। देखिए, अब ये दोनों बातें निकल करके मैं आपके पास आऊँगा तो एक बात और निकल आई। अब तो ये इस बात की पुष्टि कर दीजिए पहले, जैसे इन्होंने दो बातें बहुत बड़ी रख दी, जो उदाहरण दे दिया, नाई, बाल काटने वाले नाई का और दूसरा डॉक्टर का। पंकज जी, भट्ट जी हमारे छोटे भाई हैं, उनकी बात को हम इस तरीके से तो काट नहीं सकते हैं, लेकिन बतौर एडवोकेट इनको हम ये बताना चाहते हैं, कानून में इस बात का प्राविधान है कि पक्षकार अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करे। रखते भी होंगे कुछ लोग। अब रह गई बात है, ये प्राविधान बनाया क्यों? हमारे कानून निर्माताओं ने ये क्यों बनाया? उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अपना पक्ष ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सके, तब तो इस कानून का प्रावधान वहाँ बनाया। और दूसरी बात, थोड़ा सा हम अपने बात को और एलेबोरेट करें। हम राजनीतिक रूप से उस बात पर नहीं जाना चाहते हैं जो हमारे अन्य मित्रों ने कहा है, कि बात ये होती है कि हमने पहले भी अपने बात में एक बात हल्का सा कहा था, अब उसको और एलेबोरेट कर रहा हूँ कि एडवोकेट अपने पक्ष का जब प्रस्तुत करता है तो उसके दो पहलू होते हैं पंकज जी। एक तो होता है जो मुकदमे, हम आप क्रिमिनल के हैं तो हम क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि जो मामले के तथ्य होते हैं, दूसरा होता है कानूनी पक्ष। ये दो पहलू होते हैं हमारे अदालत के सामने प्रस्तुत करने के जी। तो जो कानूनी पक्ष होता है उसके लिए तो एडवोकेट मास्टर होता है, काम ही यही है, हम 24 घंटे उसको पढ़ते हैं, हमारा पेशा ही यही है, आगे पीछे वो अपडेट होते रहते हैं सब। पूरा आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज हाई कोर्ट ने क्या कहा, तो कानूनी पक्ष का मास्टर तो एडवोकेट होता है। लेकिन जहाँ तक फैक्ट्स की बात आती है, फैक्ट जितना अच्छा पार्टी अपने आप प्रस्तुत कर सकती है उतना अच्छा एडवोकेट नहीं कर सकता। हमने पहले भी ये बात कही थी और फिर कह रहा हूँ कि तथ्य जितना अच्छा
आपका पक्षकार प्रस्तुत कर सकता है, उतना अच्छा एडवोकेट नहीं प्रस्तुत कर अच्छा, सकता ये है। जो ये आप बिल्कुल डॉक्टर वाली बात कही और जो वकील वाली, वो डॉक्टर वाली बात और नाई वाली, वो और इससे क्या मिलता जुलता हो? तो अलग बात है, वो बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ है, ये बेकार की बात है। हम सैकड़ों उदाहरण दे देंगे जिसमें एडवोकेट ने अपना मुकदमा यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। थोड़ा सा आप इधर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाल अपने आप काटना, ये बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। और रह गई बात है कि कोई नहीं करता है, एक नहीं सैकड़ों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, नॉर्मल आदमी मिल जाएगा। एडवोकेट की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना मुकदमा यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक स्वयं लड़े हैं। और मैं अधिवक्ताओं का भी बता दूंगा कि अधिवक्ता भी अपना मुकदमा स्वयं लड़ा है। लेकिन सामान्य रूप से जब बात ये आती है कि कोई स्पेशलिस्ट जिसको आप कहते हो कि वो करे, स्पेशलिस्ट जा कर के हमारे पक्ष को प्रस्तुत करे, तो आदमी एडवोकेट के पास आता है। यहाँ पर कोई हमारा तर्क ये नहीं है, तर्क बस इतना है कि अगर वेस्ट बंगाल की जनता का कोई दर्द, अब आपके शब्दों में वो स्टंट हो सकता है, हमारे शब्दों में वो जनता का कोई दर्द था, उनको महसूस हुआ कि SIR प्रक्रिया कुछ गलत जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल की जनता का दर्द अगर स्वयं जाकर के प्रस्तुत किया तो वो कानूनी रूप से भी एथराइज थी, नैतिक रूप से भी एथराइज थी। अब उसके पीछे उन्होंने स्टंट किया है, राजनीति किया है, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, हमारा कोई तर्क नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, आपने बताया कि वो जो उदाहरण दिए गए, चाहे वो बाल काटने के हों, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, वो और इसमें बहुत अलग है। और क्या अलग है, हम फिर एक और साथी अधिवक्ता से पहले बातचीत कर लेते हैं। एक मीडिया इसमें बहुत बीच बीच में आ जाती है, जैसे हम ही लोग बातचीत कर रहे थे तो उसमें पक्ष और विपक्ष आ जाता है, तुरंत उसको सीधे लेने लगते हैं। कहाँ तक ये जायज़ है? देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ होती है तोहमत दूसरे पर रख देना। जितना अच्छा एक देहात की कहावत है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो जितना अच्छा लगा वो सब बहुत बढ़िया, जितना खराब हो गया वो मीडिया ने कर दिया या खिलाफ वाले ने कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ें, तर्क और कुतर्क में फ़र्क होता है। बात तर्कों की होनी चाहिए। जैसे मेरे लायक दोस्त ने अभी इस नाई से तुलना कर दी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले आर्गूमेंट पर हम चर्चा कर रहे थे, इन्होंने नाई और नाउन इनको ला के शामिल कर दिया। मैं इतनी इररिलेवेंट आर्गूमेंट में मैं नहीं जाना चाहता। वकील, जैसा मेरे लायक दोस्त ने कहा, सीतापुर में दसियों वकील, मैं ऐसे बताऊंगा तो 4-5 नाम कोट करूंगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपने मुकदमे लड़े। ठीक, और तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य आदमी सीतापुर में एक ऐसा, मैं बताऊं आपको, वो लंदन से आए थे यहाँ पर और अपना मुकदमा लड़ना शुरू किया। उन्होंने धीरे 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 इतने पारंगत हो गए, LLB किए, उसके बाद परमानेंट प्रोफेशनल एडवोकेट बन गए सीतापुर में, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मिस्टर मेहरोत्रा लड़के आए। तो ये चीज़ें नहीं, बात जिन मुद्दों पर हो रही उन पर बात होनी चाहिए। किसी की नज़र में वो स्टंट हो सकता है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर पर्सन, ममता बनर्जी को एज चीफ मिनिस्टर आप किनारे कर दीजिए। एक सामान्य आदमी की तरह बात रखने वाली महिला के रूप में भी अगर आप देखें तो रखी है उन्होंने, बात रखने का उन्हें पूरा हक है। बात आर्गूमेंट आपका इस पर है, इसे स्टंट वही लोग बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि स्टंट कर रही हो, वहां बैठ के बता रही है ना। अरे तो मीडिया की भी बात पकड़ी जा रही, कह रहे हैं अगर कोई उदाहरण देते हैं तो कहते हैं आप आए किधर से हो। तोहमत दूसरे के मत्थे मढ़ना, इसी को कहते हैं। ये एक मुहावरा है ना, तोहमत दूसरे के सर पे मढ़ना, वो यही है। उनके मन की बात करिए, क्योंकि यहाँ तो मन की बात का दौर चल रहा है ना। जब मन की बात करेंगे तभी उनको अच्छा लगेगा, ढंग की बात उनको कभी नहीं अच्छी लगेगी। मैं ये कह रहा हूँ, मन की बात करिए तो अच्छा लगेगा। अगर ढंग की बात नहीं होगी तो वो कोई उस पे जो है ये लोग लगेगा कि मीडिया को भी कह देंगे कि आप उधर से आ गए। तो आपने सुना, कहा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ममता बनर्जी वहां जाती हैं SIR को लेकर, और उदाहरण दिया जाता है नाई का कि क्या नाई अपने आप बाल काट सकता है। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कई मामले ऐसे हुए जिसमें खुद आकर के लोगों ने खुद आकर पैरोकारी की और पैरोकारी करके केस जीते।
भैया इन पर्सन कोई भी जा सकता है। तो बात तो वही आई थी। बात सुनिए पूरी, आप तो सवाल के पर उतर, आप 2 लोगों से ही प्रभावित होकर के अपनी, अगर ये आपकी बात इसमें आई कि नहीं आई? पहले वकील साहब आप कितने मिनट आई पहले आप बताइए, बाद में देख लेना आप ज्यादा बोले हैं कि आप ज्यादा बोले हैं। ठीक, अब नहीं नहीं, अरे तो करके ये तय करना चाहते हो तो आप रहे हो ना, कह रहे हो 2 लोगों से बातचीत कर रहे हो, बातचीत आपसे करके तब उनसे गए जवाब लेने। जो नाई का अभी दोबारा जवाब तो लेंगे ना, जवाब लेंगे कि नहीं जवाब लेंगे, लेकिन जिनसे आपने बताया वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, बाकी सब स्कूल के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर बात मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और एक इंग्लैंड और लंदन वाले सामान्य व्यक्ति से आपको जोड़ करके आपके सामने उठा दिया गया एक मामला। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या मुख्यमंत्री हेल्पलेस है? मुख्यमंत्री के पास जब सारा अमला मौजूद है, कानून का पूरा उनका एक अलग बना हुआ है, कानून मंत्रालय बना हुआ है, और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, अच्छी खासी उनको फीस मिलती है, पैसा मिलता है, और फिर उसमें कूद करके अपने को प्रस्तुत करने का तात्पर्य और दिखावा सिर्फ इतना है कि देखिए पश्चिम बंगाल की जनता, मैं तुम्हारी तरफ से अपने प्राण देने चली आई हूं, सिर्फ इतना है। इससे ये संदेश दिया, ये यस बिल्कुल संदेश दिया, और अपना वोट बैंक मजबूत करने का केवल काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी हवा बिगड़ी हुई है ममता दीदी की, वो समझती कि बिहार जैसा मेरा भी हाल ना हो जाए, मैं भी पैदल ना हो जाऊं, अपनी बपौती समझती वो पश्चिम बंगाल को। और ये आने वाले दिनों में जनता वहां की जो है वो सब आपके सामने आएगा, आप फिर हम लोगों के बीच में आएंगे और आप देखेंगे रिजल्ट आने वाले दिनों में सब सामने होंगे, जैसे जो भी होंगे। बातें नहीं वकील साहब, अभी रिजल्ट की बात कहाँ है? आप रिजल्ट जिताने हराने लगे, अरे आप हराने जिताने लगे, रिजल्ट की बात है ही नहीं अभी यहाँ, अभी हम रिजल्ट नहीं आए। आखिर कौन सी SIR प्रक्रिया में कौन सी इलीगैलिटी हो गई? क्या चुनाव आयोग को यह अख्तियार नहीं है कि वो SIR नहीं करा सकता, या मृतक जो हुए होंगे हजारों लाखों लोग वो निकाले जाएं और तमाम जो भगोड़े और घुसपैठिए शामिल हुए हैं वो इससे बाहर हो, वास्तविक वोटर जो है वो वोट करे? यही तो कर रही है चुनाव आयोग की संस्था। इसमें सवाल जेन्युइन है, ठीक ना, लेकिन हराने जिताने का मतलब नहीं है। यहाँ हम हराने जिताने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम ममता बनर्जी हार जाएंगी फिर वहां जीत जाएगी, इनका बंगाल छिन जाएगा। उनके अंदर का दर्द जो छलका सुप्रीम कोर्ट में, चलिए जो दर्द सुप्रीम कोर्ट में छलका वो सिर्फ इसी बात को लेकर के छलका कि वहां की जनता को एक संदेश चला जाए कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दे रही हूं, सिर्फ इतना सा उनका उद्देश्य था, इसके अलावा नथिंग। उनके पास पूरी मशीनरी है और वो उसका आगे क्या आने वाले दिनों में हर मैटर में जब तक वो जीवित रहेंगे स्वयं जाती रहेंगी अदालतों में, या अपनी उस पूरी जितनी फौज है इनकी उनका सहारा लेंगी। ये आप देखेंगे आने वाले समय में केवल अपने को मजबूत करने के लिए, अपना पिलर मजबूत करने के लिए नौटंकीबाजी कर रहे हैं। नौटंकीबाजी कर रही है, ये कहना है इनका कि ममता बनर्जी की जो भी कवायद है वो नौटंकीबाजी है। आप क्या विचार रखते हैं? पूर्व के अधिवक्ताओं को सुना। हाँ, आदरणीय विजय कुमार सिंह जी ने, हमारे जो बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि इनकी कोई व्यक्तिगत पार्टीगत आस्था हो सकती है। मैं आपको बता दूं बहुत सादर कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का एक पैसे का मेंबर नहीं हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कार्यक्रम में मैं भाग नहीं लेता हूं। शायद आप भले जाते हो, सम्मान के तौर पे आपको बुलाया जाता हो, तो मैं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से मेरी संबद्धता किसी भी स्तर पे नहीं है। एक बात। दूसरी बात है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। किसी राज्य का पक्ष रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एक पूरी तरह से एक पूरा चैनल है। क्या उस चैनल के तहत मुख्यमंत्री को अपनी बात वहां रखने का अधिकार है? ये सोचनीय विषय है। ठीक है। दूसरा बात यह है कि अगर आपको राज्य के जनता की इतनी चिंता है तो आपको व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी बनके, मुख्यमंत्री बनके आपको एक रिट दाखिल करनी चाहिए थी। अगर आप दाखिल करती तो आप पार्टी होती, आप अपना पक्ष रखने के लिए आपको अधिकार था। लेकिन आप चूंकि वहां पर उस चैनल को बार करके आप कूद के आगे पहुंच जाती है कि हमको सुना जाए। ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होता यह है कि अगर कोई पार्टी मौजूद है तो अधिकारी पूछता हाँ आप बताइए,
आप आगे आइए, आप बताइए। तो जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता है, वो चीज़ लिखी जाती है, उनको पावर है, या आप अपनी बात कहिए। तो आपके मुताबिक गलत गई, चैनल पार करके गई। मुख्यमंत्री को ये पावर नहीं है। अगर आप चाहते तो व्यक्तिगत हैसियत से मुकदमा, अगर मान लीजिए सुनवाई नहीं हो, मान लीजिए उन्हें लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, बात नहीं पहुंच पाएगी, अगर वो चली भी गई हैं तो क्या गलत हो गया? मैं यही कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक उसकी प्रोसेस है, वो बिल्कुल चली गई। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या? आपकी रिट है, कई सारी रिटें दाखिल की गई हैं जो वहां से हैं। अभी आप एक बात बताओ, सीतापुर में 6 लाख लगभग लोगों को शायद अच्छा, हटाया गया SIR में। विश्वास कैसे हो? थोड़ी देर के लिए जब आपने देखा होगा ना सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायमूर्तिगण अपनी बात रखने के लिए कहाँ आ गए थे? वो तो सर्वोच्च न्यायालय था, फिर कैसे आ गए थे, कहाँ आ गए थे, आप बताइए। तो वो आप बताइए, वो आ गए ना, मीडिया के पास आए ना, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को रखे ना। तो देखिए, जब चुनाव है वहां गड़बड़ी हो रही, मेरा कहने मतलब वो अगर गई हैं तो गलत क्या गई? मैंने फिर कहा कि गई हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय में जा रही हैं, और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के जजों की बात नहीं है। आपने एक अपने राज्य के अधिवक्ताओं को नियुक्त किया हुआ है, उनको प्रॉपर वे में पैसा दे रही है। अगर आपको विश्वास हो तो निकाल के बाहर कीजिए। वो भी कोर्ट में जा सकते थे, वही न्यायमूर्ति उसी कोर्ट में जा सकते थे ना वहाँ, लेकिन मीडिया के पास आए ना अपनी बात रखने के लिए। तो फिर वही बात, आप जो है बार बार उस बात को कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चैनल पार किया है उन्होंने। एज ए मुख्यमंत्री वो वहां पे नहीं जा सकती। चैनल उन्होंने भी पार किया था। तो चैनल पार किया था तो क्या हुआ? तो मतलब इनके साथ भी मतलब आप, उन्होंने अपने इन्होंने भी हो, इनके साथ भी। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे उनके ऊपर अविश्वास किया था, ये माना जाए। और ममता जी अपने अधिवक्ता के बाद बात कर रही है और वहां जा रही है। भाई अगर कोई पक्ष, अच्छा, आपको लगता है इसमें लगता है विश्वास है आपको? लगता तो भाई आपके यहाँ तो प्रक्रिया ये है, सेशन में नहीं सुना गया, आदमी चला गया, हाई कोर्ट में नहीं सुना गया, सुप्रीम कोर्ट। जब इतनी प्रक्रियाओं में बिहार में जो कुछ हुआ, उन्हें लगा कि नहीं सुना गया तो वो चली गई वहाँ खुद कहने अपनी बात को। आप स्वयं अपनी बातों से फिर वो कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नहीं किया। अरे सर्वोच्च न्यायालय उसमें ऑर्डर पार किया था कि कोई गलत नहीं हो रहा है। मैं उनको बिहार नहीं बता रहा हूँ, बिहार में जो चूक हुई ये कह रहे हैं वो। कौन सी चूक, किस चूक की? आप वो कह रहे हैं उनका आरोप है। तो आरोप है तो है ना। हम भी तो ये कह रहे हैं, आरोप है लगा रही है खाली वो। तो आरोप है तो कोर्ट में जाएंगी कहने, कहाँ जाएंगे? तो फिर वही बात, तो उनको कहने के लिए तो प्रॉपर चैनल है ना। कोर्ट भी ना जाए, कौन जाएगा कोर्ट? तो आप जाइए ना कोर्ट, आप पार्टी बन के ऑपरेट करिए, हमने तो नहीं रोका। ये हर आदमी का पावर है भाई, कोई जा सकता है, आप जा सकते हो, हम जा सकते हैं। बात वही आ गई, आप जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते। वो एज ए मुख्यमंत्री नहीं जा सकती। अच्छा, बात इनकी ये है कि एज ए मुख्यमंत्री नहीं जा सकती है। मुख्यमंत्री का जाना सुप्रीम कोर्ट में गलत हो गया। फाइनल आपसे ले लेते हैं, आप बाद में आए। मेरा सवाल साथियों से हो रहा था, 2 फाड़ में है आपके साथी। एक मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर ममता बनर्जी खुद गई चीफ जस्टिस के पास। एक पक्ष समर्थन में था, एक पक्ष विरोध में था आपके साथी। आप फाइनल टच बताइए। देखिए, बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, बिहार में चुनाव हो चुका है। बिहार में जो दिक्कतें आई हैं, शायद उनके भी प्रदेश में उसी तरीके की दिक्कतें न हों, और लोकल जो चुनाव अधिकारी वगैरह वहाँ के प्रदेश के होंगे, हो सकता है वो उनकी बात को समर्थन ना कर रहे हों, किसी दबाव में या किसी तरीके से, या उनका जो नियम होगा उसके दायरे में वो काम कर रहे हैं। कोई गाइडलाइन उनके पास जो नहीं है तो काहे काम करेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ का चुनाव आयोग और ये सब चीज़ें जो है हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो मजबूरी में उनको जाना पड़ा है। और अगर वो गई, सवाल मजबूरी की नहीं है, सवाल 2 हैं। कह रहे हैं कि गलत गए। एक तरफ कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को ये इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है कानूनन कि वो जा सकता, अपनी बात कह सकता है। तो बिल्कुल सही वो गई, उनको जाना चाहिए। एक मुखिया होने के नाते कोई गड़बड़ी चुनाव में ना हो और उसमें कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आ जाए, उसके तहत हो, बिहार जैसा हाल वहाँ का ना हो। तो इसलिए वो अगर गई हैं तो बिल्कुल सही गई है। अपनी बात कहने का हर देश के नागरिक को कहीं किसी भी फोरम पे जा कर के राइट होता है। उस राइट का उन्होंने इस्तेमाल किया। एज ए मुख्यमंत्री ने, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष चुनाव हो, हर तरीके के चुनाव में कोई तरीके की दिक्कत जनता को ना हो, ना सरकार को हो। सरकार को भी उसमें अपना पक्ष रखना पड़ता है। कोई गड़बड़ी होएगी तो वो दोषी पाए जाएंगे। आपने क्यों नहीं रोका, आपने क्यों नहीं रोका।
तो इसलिए अगर वो गए हैं तो बिल्कुल सही गए हैं, उनको सुने सुप्रीम कोर्ट, कोई भी निर्णय दे, लेकिन कुछ गाइडलाइंस आएगी तो उसके तहत बिहार जैसा हाल, जो शिकायत हम ये नहीं कहते बिहार में गड़बड़ी ही हुई थी, लेकिन जो बिहार में सुनने को मिला या जो बिहार के लोगों को शिकायत थी वो शिकायतें बंगाल में ना हो, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में जो कदम उठाया है वो जनता के और देश के नागरिक होने के नाते उन्होंने जो कदम उठाया है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रदेश में चुनाव ठीक प्रकार सही प्रक्रिया हो, इसलिए उनका जाना ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए जी, फाइनल टच अप आपसे कराएं क्या? अच्छा, फाइनल टच, चूंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले और किसी ने सराहा, किसी ने कहा कि नहीं ये कदम गलत है, तो अब अभी आपने सुना भी होगा जी, क्या कहेंगे? पंकज जी, हम कहना ये चाहते थे कि ये जो मौजू आपने दिया उसके लिए, उसमें हम एक बात जोड़ना चाहते हैं। ये SIR के अगेंस्ट में ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट आई है, हमारे जहाँ तक हमको ज्ञान हुआ है कि ये TMC की तरफ से भी है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, केवल ये कोई सरकार की तरफ से नहीं ना है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, पार्टी की तरफ से। और ममता जी उसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष की कैपेसिटी में भी उनको ये पूरा राइट था कि वो अपनी बात कह सकती थी वहाँ पर। वो बतौर मुख्यमंत्री गई हैं। अब हम तो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आपने मीडिया में ये सवाल छोड़ दिया। मुख्यमंत्री तो हैं उनके पास, ठीक है, मुख्यमंत्री मौजूदा समय में है, प्रोटोकॉल उनका मुख्यमंत्री वाला ही मिला है। नो डाउट मुख्यमंत्री हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करिए, जैसे कि होता है, आप जानते हो बहुत जगह, जैसे अब सपोज करिए कि आप अध्यक्ष पार्टी के ही हमारे प्रधानमंत्री जी भाजपा के हैं, लेकिन माना ये जाता है कि वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी पार्टियों को उनका फॉलो करना चाहिए और सब मानना चाहिए। ऐसे ही हम ये मान करके चलते हैं कि इस समय जो आर्गूमेंट उन्होंने मान लीजिए अगर किया, हम अपने सारे मित्रों की बात से समर्थन कर लें कि स्टंट है, सब कुछ है, तो वो उन्होंने तृणमूल अध्यक्ष की कैपेसिटी में किया है। और अगर तृणमूल अध्यक्ष की कैपेसिटी में किया है तो वो भी तो एक राजनीतिज्ञ हैं, तो हम उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं मानते हैं कि वो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ जा करके और कोई स्टंटबाजी, राजनीति चश्मे से भी देखना चाहिए। यस बिल्कुल, डेफिनेटली, धन्यवाद। तो देखिए, कोर्ट में आप देखते होंगे किसी भी मामले में एक तरफ अधिवक्ता पक्ष में होते हैं तो एक तरफ विपक्ष में होते हैं। वही नज़ारा सीतापुर बार एसोसिएशन में भी देखने को मिला जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी SIR को लेकर के, तो उस पर उनके जब विचार इंडिया ने जाना तो वहां भी पक्ष और विपक्ष था, तीखी बहस हुई और किसी ने कहा कि सही कदम था तो किसी ने कहा ये ममता बनर्जी का स्टंट था। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलता है वो यही कि इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष जो राजनीति में होता है वही यहाँ भी फिलहाल देखने को मिला। सीतापुर से इंडिया के लिए अपने साथी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए इंडिया।